नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह ही स्टार्ट कर दी हूँ। तो आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कैसे मैं सुबह से लेके ये दोपहर तक का सारा काम कैसे मैं मशीन के तरह निपटा लेती हूँ, जो कि मैं रेगुलर ऐसा ही करती हूँ। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो अलग से मैं वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन मैं घर में रहती हूँ तो मैं अक्सर ऐसा ही काम करती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे साथ एक साथ मैं सारा काम कर लेती हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को भी बता रही हूँ, जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले बच्चे लोग का अगर स्कूल रहता है तो नाश्ता बना के लंच वगैरह दे के उन लोग को मैं भेज लेती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, सबसे पहले अगर चावल दाल बनाना रहता है तो मैं करती हूँ, दाल चढ़ा लेती हूँ कुकर में। उसके बाद जितने सारे बाकी के मेरे काम रहते हैं, जैसे कि मैं अभी की हूँ, दाल मेरा बन रहा है और मैं बस करेल निकाल के रख ली हूँ और दाल वैसे बन ही रहा है। और इधर मैं बस करेल में उसी दिन मैं तो वीडियो में डाली ही हूँ कि मैं 3 दिन पहले ही काट के फूलने के लिए मैं 2 दिन पहले ही छोड़ दी थी। लेकिन जानते हैं ना, बस करेल को मैं एक बार और रात में भूंजी थी तो ना थोड़ा बस करेल है ना बड़ा बड़ा रह गया, थोड़ा बड़ा बड़ा मोटा मोटा रह गया ना, तो अच्छे से भून नहीं पाया। तो मैं सोची थी कि मैं नेक्स्ट डे जब भूंजूंगी ना तो इसे अच्छे से मैं थोड़ा पतले पतले बारीकी से काट लूँगी, ताकि भूनने में आसानी भी होगा और जल्दी से भून भी जाएगा। लेकिन वैसे तो बस करेल जल्दी भुनाता है नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है, मेरा तो लग ही जाता है। मैं आराम से धीरे धीरे करके भूनती हूँ। तो यहाँ मैं सारा बस करेल अच्छे से छाँट छाँट के खोज खोज के जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े पीसेस है, सारे मैं काट लूँगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, मैं रख दूँगी इसे किचन में। और मैं किचन में रख दी हूँ। वैसे तो मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ मैं एक साथ कैसे सारा काम करती हूँ। तो देख सकते हैं, एक गैस मेरा दाल चढ़ रहा था, उसे मैं दाल को कर दी हूँ दूसरे चूल्हे पे, और इस चूल्हे पे मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। तो यह कढ़ाई गर्म हो रहा है, तब तक मैं और मसाला मुझे पीसना है, क्योंकि बस करेल में है ना सादा बिल्कुल भी बस करेल का भुंजिया अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बस करेल में तो मसाला डालना जरूरी ही है, जो कि मैं तो डालती हूँ। और जितने लोग भूनते हैं वो बस करेल में मसाला डालते हैं। तो पता नहीं, शायद बहुत लोग सादा भूनते होंगे, तो मुझे पता नहीं। तो मैं फिर क्या की थी, उसके बाद फिर वहाँ मेरा कढ़ाई तो वहाँ गर्म हो ही रहा था, उसके बाद हल्का सा मैं कढ़ाई गर्म कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ थोड़ा ही सा मतलब आँच कम कर ली थी, गर्म ही हो रहा है। उसके बाद मैं फिर जब तक वो गर्म होता है उसके बाद यहाँ बर्तन में धो लूँगी। इसी तरह मैं पर डे का मेरा काम है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ अलग अलग से आराम से बनाती हूँ, लेकिन मेरा पर डे का काम यही है। रोज़ का काम तो यही है, बनाना खाना, और तो मेरा भी काम यही है। तो मेरा वहाँ कढ़ाई भी गर्म ही हो रहा है, तब तक मैं बैठ गई हूँ थाली मैसने के लिए। तो यहाँ थाली मैस रहूँगी, मैं फिर उठ के जाऊँगी, तेल डालूँगी, भुंजिया डालूँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं जल्दी सारे बर्तन धो लूँगी, क्योंकि मेरे पास काम तो मैं शुरू की हूँ, अभी तो मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। बच्चे लोग को मैं बस स्कूल भेजी थी, रोटी और भिंडी का भुंजिया दे के मैं उन लोग को स्कूल भेजी हूँ बस। उसके बाद मैं दाल चढ़ाई थी और अभी कढ़ाई चढ़ाई और बस करेल काटी हूँ। तो मैं सारे बर्तन को धो लूँगी। वैसे तो कभी कभी क्या करती हूँ, मैं कभी कभी रात में भी बर्तन धुलती हूँ, जब वैसे नॉनवेज वगैरह बनता है ना, तो मैं रात में बर्तन धो लेती हूँ। अगर मैं रात में नहीं बर्तन धोती हूँ तो मैं सुबह ही बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह धोने का रीज़न भी है, क्योंकि सुबह पानी भी खुलता है, और पानी खुल भी गया है तो पानी खुल जाता है तो सारा काम भी हो जाता है, और पानी भी 2 घंटे में पानी भी बंद हो जाता है। तो मैं फिर हाथ धो के मैं चली जाऊँगी किचन जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी मैं तेल, और यहाँ तेल डाल दूँगी, फिर तेल गर्म होगा, क्योंकि मैं आँच कम कर देती हूँ, क्योंकि एक सारा काम मुझे करना कर रहता है। तो इसीलिए अगर मैं गैस ज़्यादा कर दूँगी तो तेल जल जाएगा, तो वहाँ मैं कम ही की हूँ। और जब तक मेरा वहाँ पे गैस में कढ़ाई तेल गरम होता है, तब तक इधर मैं सारा बर्तन को धो लूँगी। और उसके बाद देखती हूँ मैं जितना हो सके उतना, मुझे लगता है कि तेल गरम हो, अपने अंदाजे से मैं काम कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि तेल गरम हो गया होगा तो मैं उठ के जाके डाल देती हूँ। ऐसे ही रोज़ ही करती हूँ। तो मैं देखी कि थोड़ा सा तेल से धुआं भी निकल रहा था, तो मैं क्या की, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डाल दी थी जो मेरे पास बस करेल है। तो यहाँ मैं बस करेल डाल दूँगी तेल पे, और तेल काफ़ी गर्म हो गया था, और उधर दाल बनी रहा है वो भी। आज कभी क्या हुआ है, तो क्या पता मेरा गैस बोल रही हूँ, कुकर में थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, बस सीटी नहीं देता है, बस साए साए करता है। उसके बाद फिर अंदाजे ही से दाल बनाना पड़ता है। उधर फिर मैं बस करेल डाल देती भुनने के लिए। ऊपर में मेरा बस करेल भुना रहा है, तब तक इधर मैं नीचे में मसाला पीस लूँगी, क्योंकि सिलबट्टे में मसाला में पीसूँगी, क्योंकि मेरा छोटा वाला जार ख़राब हो रखा है।
तो मैं थोड़ा सा जीरा घोल के ले ली हूँ, 4 मिर्चा ले ली हूँ और एक पूरा एक जावा लहसुन ले ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे मसालेदार रहता है ना तो अच्छा लगता है खाने में बस करी। और मेरा रोज़ का सुबह का ऐसे ही भाग दौड़ का काम रहता है, 1 से 2 घंटे का, 2 घंटे का लगभग सुबह का रोज़ का मेरा ये काम रहता ही रहता है। और मैं सारा काम मशीन की तरह निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, नाश्ता करती हूँ, तब थोड़ा सा आराम करती हूँ और जो एक्स्ट्रा काम करना रहता है वो करती हूँ। वैसे तो अभी मैं ऐसा काम करना स्टार्ट क्यों हूँ, ठंडा से, क्योंकि ठंडे के मौसम में है, नहीं सॉरी, अभी क्या हुआ, गर्मी का मौसम भी था ना, तो गर्मी के मौसम में स्टार्ट क्यों हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी लगती थी तो किचन में तो खास करके, तो इसीलिए मैं क्या करती, सुबह इसमें एक साथ मैं इधर का भी काम कर लेती थी और किचन का भी काम कर लेती थी। उसके बाद फिर यहाँ मैं मसाला पीस ले रही हूँ और उसके बाद मैं डाल दूँगी। वैसे तो बस कहने का थोड़ा सा तक सिलौटे में टाइम लग जाता, लेकिन वैसा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मसाला था, जितना टाइम मैं वीडियो दिखाई उतना ही टाइम लगा पीसने, बस मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ। फिर मेरा मसाला भी पिसा गया था, रेडी हो गया था और यहाँ मेरा भुंजिया भी बना रहा है। और तो सारे सारे एक साथ ही सारे काम मेरे हो ही जाते हैं, मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा आदत है थोड़ा जल्दी जल्दी और भाग दौड़ का काम करने का, मुझे आराम से काम बिल्कुल भी करना पसंद नहीं है। तो एक ही साथ हो जाता है, उसके बाद टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि ना अभी मैं ब्लाउज काटी, मुझे एक ब्लाउज सिलना है, तो वही मैं सोचती हूँ जल्दी से काम नहा धवा के निपटा लूँगी, उसके बाद ब्लाउज भी सिलना है तो वो भी सिलूँगी, इसलिए थोड़ा जल्दी। और भी एक्स्ट्रा अगर जल्दी खाना पीना अगर सारा काम हो जाता है ना, टाइम बचता है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम भी मिल जाता है। तो मैं थोड़ा सा डाल दी थी हल्दी और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दी हूँ जो भी मसाला पीसी थी मैं वो भी डाल दी हूँ, और सारे हमें मसाला और हल्दी डाल दूँ और धीरे धीरे यहाँ मेरा बस करी भुनता रहेगा और मैं बाकी का काम करती रहूँगी। तो फिर यहाँ मैं डाल दी हूँ और आराम से बनेगा, क्योंकि बस करील में बताई थी ना, बस करील में लगता है टाइम, तो टाइम लगेगा ही बस करील में। उसके बाद फिर मैं फिर से आ गई थी यहाँ पे भुंजिया चढ़ाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैं सारे बर्तन बस धोई हूँ, अभी धोई हूँ सारे बर्तन, मैं बर्तन बस रगड़ के छोड़ी हूँ, बर्तन को मैं खंगारी नहीं हूँ। तो इसी तरह छोड़ छोड़ के कभी ये काम कभी वो काम करते रहती हूँ, तो सारे बर्तन मेरे धुल गए। तो अब इसे मैं अच्छे से खंगाल के रख दूँगी। तो वैसे दो दो बड़े टब में पानी है, तो खंगारने में देरी नहीं लगता है, तो जल्दी जल्दी खंगार जाता है, क्योंकि मेरा आदत हो चुका है थोड़ा फास्ट करने का काम, क्योंकि रोज़ का ही काम ही है, तो रोज़ करते करते होता ना, कहते हैं ना लोग कि एक काम आप रोज़ करो तो आदत बन जाता है, तो वही आदत ही है जल्दी जल्दी काम करने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा काम भी तो बर्तन धो लूँगी, उसके बाद धोना पोंछना नहाना खींचना बाकी के काम इतने पड़े हुए हैं। किचन भी देख सकते हैं गंदा है, अब मैं झाड़ू भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाई, बस उधर मैं भुंजिया भून रही हूँ, बस इधर मैं बर्तन ही धो रही थी, बस यही 2 काम में लगी थी और ये 2 काम हो रहा है। उसके बाद बाकी के जैसे एक काम निपट जाएंगे तो भुंजिया भुनता रहेगा और इधर मैं बाकी के सारे काम कर ही लूँगी। और जानते हैं ना, और नाइटी पहन के तो बहुत ही आराम से काम मैं कर लेती हूँ, नाइटी भी कुर्ती में भी मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, लेकिन हाँ नाइटी रहता है ज़्यादा आराम रहता है, ज़्यादा अच्छे से मैं नाइटी में पहन के काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर के लिए तो मुझे सबसे बेस्ट नाइटी लगता है। लेकिन हाँ देखने में ठीक नहीं लगता है नाइटी, तो देखने वगैरह में ठीक नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, घर में तो नाइटी से ही काम चला लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी लगता है काफ़ी ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बर्तन भी धोया हो गया आप लोग से बातें करते करते, और यहाँ पे गंदा वाला पानी मैं बहा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे धोना ही है सारा। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले कर लूँगी झाड़ू, किचन को मैं अच्छे से झाड़ के निकाल लूँगी। रात में जानते हैं ना, शाम को मक्के लाए थे मेरे हस्बैंड जी, तो ये बच्चे लोग शाम को मक्के खाए थे, तो शाम को नहीं मैं साफ़ की थी, तो मैं सोचा सुबह एक ही बार करूँगी। तो यहाँ मक्के का छिलका वगैरह और ये आँठी वगैरह सारा कुछ है, तो अभी पानी में सारा हटा लूँगी, सब झाड़ू उड़ू करके उसके बाद तो धो लूँगी अच्छे से किचन, क्योंकि मैं किचन धो रही थी और फिर से मैं देख सकते हैं मैं भुंजिया चल गई, क्योंकि मैं भुंजिया ही रहा है, मैं बाकी की तरह सारे काम कर ही रही हूँ, क्योंकि मुझे एक साथ सारे काम करने का अब मतलब जल्दी ऐसे पता भी नहीं चलता, काम आपका खाना भी बन गया, सारा काम हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कैसे हो गया। फिर होता है इतना काम आप अलग से करो, धो पोछो नहा लो और फिर अलग से जाओ खाना बनाने के लिए, तो ऐसे मुझे बहुत आस्कत लगता है। तो ये ऐसा ही मुझे सुबह में जब मैं एक्टिव रहती हूँ तो उस टाइम मैं सारा काम कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जानते हैं ना, नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा आराम करने के बाद ना वैसा काम करने का मन करता है नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कर ली थी किचन, तो मैं झाड़ू करके निकाल ली थी, उसके बाद आ गई थी अंदर रूम में झाड़ू करने, तो अंदर रूम से दोनों रूम से मैं निकाल ली थी झाड़ू करके। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं
बाहर कर ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि बाहर तो यहाँ ज़्यादा गंदा तो लग रहा है, देख सकते हैं मकई का ही चोका है और आंठे वगैरह है। तो ये सब सारे मैं हटा लूँगी, साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये सब रहता है ना और कचकच लगते रहता है। घर झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह धोआ वगैरह नहीं होता है ना, और मन को कचकची लगता है और टेंशन होते रहता है कब काम ख़त्म हो। तो ये सारा किचकिची से दूर होते हैं। मैं सारे कचड़े को उठा के जाके मैं इससे भी फेंक ही आऊँगी, क्योंकि यहाँ भरा रहता है ना डस्टबिन में, तो देख देख के मुझे गुस्सा आते रहता है ना। तो इसलिए मैं सबसे कचड़ा को मैं सबसे जाके उधर मैं फेंक के आ लूँगी, उसके बाद फिर यहाँ मैं धोऊँगी। तो मैं अभी तो इसे यहाँ फ़िलहाल रख दी हूँ बाहर, इससे मैं फेंकूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं क्या कर रही थी, उसके बाद यहाँ मैं फेंक के आ गई थी, उसके बाद यहाँ मैं धोने लग गई थी। यहाँ मैं सब किचन धो लूँगी, उसके बाद यहाँ मैं उसके बाद आंगन धो लूँगी, क्योंकि रोज़ तो गंदा होता ही है किचन। और ना इतना एक बार मैं साफ़ कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। नहाने से पहले सारा काम मैं निपटा लूँगी। और अभी तक मेरा भुंजिया भुन ही रहा है, जितना मैं सारा करके काम कर रही हूँ तब तक मेरा भुंजिया बन ही रहा है। और दाल बन गया है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, दाल बन जाएगा और भुंजिया उसके बाद मैं चढ़ा लूँगी चावल। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं किचन भी धो ले रही हूँ और आंगन भी धो रही हूँ, क्योंकि रूम में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि रूम में ना जानते हैं ना क्या, रूम में पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो इसीलिए ना मैं पोछा ही लगा लेती हूँ। क्योंकि जानते हैं क्या हुआ, मैं इसे हाथी से पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि जानते हैं पोछा को ना बाहर में टांग के रखी थी। इतना कुत्ता लोग है ना, क्या बताएं, कुत्ता लोग क्या क्या सारा पोछा घींच घींच के तोड़ दिया है, पूरा इधर उधर कर दिया। लेकिन फिर उसे मैं जिस तरह से काम चल ही जाता है, लेकिन हाथ से भी कभी कभी लगा लेती हूँ। थोड़ा सा अच्छे से मन से काम करती हूँ ना, जब मैं अच्छे से सोचती हूँ साफ सफाई से काम करूँ, उस दिन मैं हाथ ही से पोछा लगाती हूँ। तो एक बार मैं पोछा करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद यहाँ मैं दोबारा पोछा लगाती हूँ। मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना, दोबारा ही मैं पोछा लगाती हूँ, एक बार मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि एक बार में मेरा मन भरता ही नहीं है। तो इसलिए मैं दोबारा लगाती हूँ, अच्छा थोड़ा साफ साफ लगता है। तो इसलिए मैं अच्छे से यहाँ पोछा लगा लूँगी और चक्का चालू कर दूँगी। फ़ैन चालू हो जाएगा तो वो अच्छे से रूम सूख जाएगा। और मौसम देख ही रहे हैं, बरसात कच का है, तो थोड़ा सा लगता है ना अच्छा से सूखा सूखा। बरसात में क्या होता है जानते हैं, सूखा सूखा रहने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। मैं उधर पोछा लगा लेती हूँ, आंगन भी धुल गया था, किचन भी धुल गया। तो उसके बाद यहाँ मैं डालने जा रही हूँ चावल, जो कि चावल यहाँ पर निकाल ली हूँ मैं। 2-4 जना का एक बार नाश्ता सारे लोग कर ही लिए थे। उसके बाद फिर मैं नहीं की थी, बच्चे लोग किए थे, मेरा रोटी था। तब यहाँ फिर मैं चावल अच्छे से फटक उटक के धो के मैं यहाँ मैं डाल दूँगी चावल। यहाँ फिर ना मेरा चावल बनते रहेगा, उस यहाँ धोने में चावल धोने लग गई हूँ। उसके बाद यहाँ मेरे चावल बनते रहेगा, उसके बाद उधर मैं तब तक कपड़ा भी धो लूँगी और नहा लूँगी। उसके बाद फिर मैं चावल को पसा लूँगी, क्योंकि उतना टाइम लगता है बनने में। तो यहाँ मैं अच्छे से 2 से 3 पानी से अच्छे से मैं चावल को धो लूँगी। उसके बाद क्या करूँगी, उसे मैं डाल दूँगी कुकर में। जानते हैं ना, ये एक तरह से कुकर ही है, लेकिन एक तरह से डेगची का काम करता है, होता है ना पतीला, अच्छा से सीटी देता नहीं, क्योंकि ये ना बहुत ही पुराना हो रखा है कुकर, तो इसीलिए अच्छा सीटी नहीं देता। लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अपने ही सीटी देने लगता है, तो इसीलिए ना तो फिर धीरे धीरे ही बनता है, इसे सीटी बिल्कुल भी नहीं देता है। और तो भी मैं इसे 10 मिनट तक ढक के छोड़ूंगी अच्छे से, जैसे आराम से ये बनेगा। धीमा आंच में कर दूंगी, मेरा चावल बनते रहेगा। एक देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वहाँ यहाँ भुंजिया भी बन के पूरा अच्छे से रेडी हो गया है, और इधर दाल भी बन गया और मैं चढ़ा दी हूँ चावल। तो मेरा चावल बनेगा, तब तक फिर मैं कपड़ा धुल के यहाँ पे मैं बोत ले रही हूँ कपड़ा को। या कपड़ा मैं बोत दूँगी, उसके बाद कपड़ा बोतना है, और ज़्यादा नहीं बस बच्चे लोग का एक सेट है और जो मेरा रहेगा वही, और 1-2 गंजी है मेरे हस्बैंड जी का। तो इतना कपड़ा मैं धो लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सबसे मेन काम जो कि नहाने के बाद ही मिलता है आराम। सबसे ज़्यादा आराम कब मिलता है, नहाने के बाद। तो फिर यहाँ मैं क्या की थी, कपड़ा धो धा के उसके बाद मैं नहा के हो गई थी रेडी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, ये धूप अगरबत्ती है, तो धूप अगरबत्ती मैं दिखाने के लिए आ गई थी। और वैसे तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी। और जानते हैं ना क्या, धूप अगरबत्ती थोड़ा सा जलाने में ना टाइम लगता है, क्योंकि अच्छा जलता नहीं, उसे अच्छे से मिलाना पड़ता है। फिर यह मेरा अगरबत्ती जल गया था, उसके बाद मैं घंटी वगैरह जला के बजा के अच्छे से भगवान जी को पूजा कर लूँगी। और जानते हैं ना, जब मैं पूजा करती हूँ घर बाहर चारों तरफ मैं अच्छे से दिखा के ही पूजा करती हूँ। और उसके बाद पूजा करके मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बाहर में भी दिखा ले रही हूँ। और आज जानते हैं ना क्या क्या हुआ था, तो हल्का धूप भी निकल गया था। तो जब सारा काम करके घर जब धोआ धोई सारा काम हो जाता है ना,
तो धूप निकलता है ना, तो अच्छा लगता है, साफ साफ सारा आंगन घर भी सूख जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं पूजा कर ली थी ना, उसके बाद क्या हुआ पता है, रोटी था, लेकिन जानते हैं ना, मुझे रोटी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं किया। चावल भी बना हुआ था, बस करेल का भुंजिया भुंजी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट। वो तो साल में 2-3 बार ही खा पाती हूँ, रेगुलर तो मिलता है नहीं, इसलिए मुझे भी पसंद है, मेरे बच्चे लोग को पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को बस करेल बहुत ही पसंद है। तो मैं क्या की थी, नाश्ता में थोड़ा सा मैं चावल ले ली थी, एक बार और मैं खाऊंगी दोपहर में। तभी लगभग कितना टाइम हो रहा होगा, 9, 9:30, 10 बज रहा होगा। तो मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया, मेरा खाना भी बन गया, और यहाँ पे मैं दाल और चावल निकाल ली हूँ, और थोड़ा सा ले लूँगी बस करेला। अब मैं करूँगी अपना पेट पूजा, जो कि बहुत ही मैं खाने का मन करता है। सुबह का भिंडी का भुंजिया है, जो कि बच्चे लोग को लंच में दी थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।